एक प्लेन जो उड़ रहा था उस पर अचानक से बिजली गिरती है और उसका हाल कुछ ऐसा होता है। ये उसका आगे का हिस्सा है जिसे नोज कहते हैं, और ये दुर्घटना में जो बिजली गिरने से है उस पर इसका क्या असर हुआ ये आपको दिख रहा होगा। हिमांशु, ये विमान जो था, ये प्लेन है, ये कहाँ से जा रहा था, कहाँ को जा रहा था, और इसमें कितने लोग थे, क्या कोई नुकसान हुआ, ये सारी चीज़ें हमें बताइए। तकरीबन 6:30 बजे का वक्त रहा होगा जब इंडिगो का प्लेन जिसका नंबर है 6E2142 फ्लाइट नंबर, और वो दिल्ली से श्रीनगर जाते हुए तभी बिजली गिरती है, और बिजली गिरने के दौरान उसकी ये स्थिति हो जाती है। ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, वो नोज वाला पार्ट, जो फ्लाइट का नोज वाला पार्ट है, वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और तकरीबन 6:30 बजे मतलब ये घटना हुई, जिसके बाद प्लेन को तुरंत आपात स्थिति में लैंड कराया गया, एटीसी को जानकारी दी गई। और इसमें मैंने कुछ जो जानकार हैं, कुछ पायलट्स हैं, जो सीनियर पायलट्स हैं, उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बहुत आसान भाषा में समझाया, जो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ कि जो प्लेन होता है उस पर बहुत खासा प्रभाव नहीं पड़ता अगर इस तरह का मतलब अगर बिजली गिरती है। वो इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि उसमें स्टैटिक डिस्चार्जर्स लगे होते हैं 20 से 30 की संख्या में, जो बहुत बड़ी क्षमता को रोक सकते हैं। अगर बहुत बड़ी क्षमता मतलब बहुत बड़े पैमाने पर भी अगर लाइट गिरती है तो उसे रोक सकते हैं। और ये जो जिसकी स्टैटिक डिस्चार्जर्स की बात कर रहा हूँ, वो विंग्स के पीछे वाले हिस्से में आपको छड़ की तरह दिखाई पड़ते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ये प्लेन की हालत इसलिए हुई क्योंकि जो बिजली गिरी है वो नोज़ के हिस्से में वेदर रेडार होता है, जो आपको मतलब कैसा मौसम है ना, उसके बारे में जानकारी देता है। तो जब बहुत मतलब वहाँ पर नोज़ रेडार मतलब वेदर रेडार में गिरती है नोज़ वाले एरिया में, तो ये स्थिति हो जाती है। और ये उन्होंने ये भी कहा कि इसके आसपास का एरिया जो है वो ब्लैक हो चुका होगा। ये जो आपको ये वीडियो दिख रहा है, ये उसी प्लेन का वीडियो है जिसमें यात्री, क्योंकि प्लेन ना थोड़ा सा वो शैटरिंग टाइप की होती है, जिससे मतलब यात्रियों को भी थोड़ा, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि क्या स्थिति है और क्या कुछ हो रहा है, तो उनमें भी डर की मतलब स्थितियां हो जाती हैं। और उन्होंने ये बताया कि लाइटनिंग स्ट्राइक से हो क्या क्या सकता है, वो मैं बता देता हूँ कि स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, इलेक्ट्रिकल फेल्योर हो सकता है, रेडियो कम्युनिकेशन फेल्योर हो सकता है। लेकिन उन तमाम स्थितियों से बचने के लिए जो पायलट हैं वो पहले जानकारी देते हैं और उसके बाद उसे लैंड करा देते हैं प्लेन को। और जैसा उपासना हम देख रहे हैं कि दिल्ली के आसपास वाले एरियाज़ में भी ये स्थितियां बनी हुई हैं, मतलब बारिश, ओलावृष्टि, मतलब ओले गिर रहे हैं और तेज मतलब हवाएं चल हम रही जब ये हैं। वीडियो शूट करें, क्या इस वक्त टाइम हो रहा है, अगर आप हमें बताएं? 9 बज रहे हैं और करीबन आधे घंटे या पौने घंटे पहले की बात है, अचानक से मौसम बदला है, बहुत जोर की हवाएं हैं, धूल भरी, और फिर बारिश की भी खबरें आई हैं, और उसके बाद से ओले पड़ने की भी खबर आई है। और दिल्ली के कई इलाकों से, ऐसे न्यूज़ एजेंसी से खबर आ रही है कि पेड़ गिरे हैं, कहीं पर नुकसान हुआ है। वो सारी जो भी अपडेट्स होंगे दूसरे वीडियोज़ में लाते रहेंगे। बाकी इससे और क्या रिलेटेड अपडेट फिलहाल है? मेरी साथी श्रुतिका ने अभी एक इनपुट बताया। उन्होंने कहा कि जो सफदरजंग क्षेत्र है वहाँ पर 79 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। ये जानकारी इसलिए देनी ज़रूरी है क्योंकि जब 58 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से ज़्यादा हवाएं तेज़ होती हैं तो वो चीज़ों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे जो पेड़ वगैरह हैं, जब हम देखते हैं कि कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए हैं या खंभे गिर गए हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि वो बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं जो लोगों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। जी। फिलहाल अभी आपके लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे अगर कोई बड़े नुकसान की कोई खबर आती है तो हम आपको दूसरे वीडियो में इसके जरिए ज़रूर अपडेट देंगे। मेरा नाम है उपासना, मेरे साथ है हिमांशु और कैमरे के पीछे हैं दानिश। आप देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।